तो चलिए आज अपन लंबवर्धक खींचना सीखते हैं। कोई भी अपन को रेखा दी होगी तो लंबवर्धक अब उसको कैसे खींचेंगे। इसके पहले अपन ने कोण अर्धक कैसे खींचे जाते हैं ये तो पढ़ा है ना, सभी बच्चों पे बनता होगा। तो कोण अर्धक यानी कि उसको अपन ये भी बोल सकते हैं कि कोण का समद्विभाजक, दोनों बातें सेम हैं। तो वो तो अपन ने पढ़ लिए थे। तो आज अपन ये देखेंगे कि लंबवर्धक कैसे खींचते हैं। जैसे कोई लाइन है, जैसे मैं यहाँ पे खींच देता हूँ एक लाइन, ये देखो, ये कोई रेखाखंड हो सकता है, कोई रेखा हो सकती है। तो यहाँ पे एक सीधी रेखा मैं खींच लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। अब इसे हम BC नाम दे सकते हैं, AB नाम दे सकते हैं, जो आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पे BC नाम दे देता हूँ। अब आपसे कोई कहे कि जैसे मान लो ये 6 सेंटीमीटर की है, तो आप ऐसी रेखा खींचिए कि ये 3-3 में बट जाए, ऐसी आड़ी रेखा। जैसे ये पेन रख दिया मान लीजिए, तो ये पेन एकदम इस तरीके से निकला है कि अगर ये 6 की थी तो इस तरफ 3 बची और इस तरफ 3 बची। तो ऐसी रेखा कैसे खींचें। अब मन से तो नहीं खींच सकते, क्योंकि परफेक्ट यदि हमें चाहिए मान, तो हमें क्या करना होगा, हमें इनका इस्तेमाल करना होगा, ये जो इंस्ट्रूमेंट दिए हुए हैं। तो बेसिकली प्रकार का इस्तेमाल ही होगा। चाप लगा लगा के हम क्या करेंगे, इस रेखा का आधा कर देंगे। इस रेखा का आधा कैसे करेंगे, चाप लगा के। तो बहुत सिंपल है, किसी भी रेखा का लंब समद्विभाजक, ये क्या कहलाता है, लंब है ना। और इसने क्या काम किया है, इसने इस रेखा को समान 2 भागों में बांटा है। अगर ये 6 की थी ना, तो इसने 3-3 में बांट दिया, इसलिए ये लंब है। और इसने समद्विभाजन किया, यानी समान द्विभाजन किया है, यानी 2 भागों में बांटा है, इसलिए इसका नाम पड़ गया लंब समद्विभाजक। ये क्या है, लंब समद्विभाजक है। ये पेन नहीं है, ये क्या है, लंब समद्विभाजक है। अब आप हंस रहे होंगे कि ये क्या है, ये तो पेन नहीं है, ये लंब समद्विभाजक है। तो आंसर है, इसको इस रेखा पे, यहाँ पे जब तक अपन ने रखा है तो ये लंब समद्विभाजक है ना। अब इसको उठा लिया तो ये पेन है। चलिए अब हम इसको खींचते हैं। मजाक की बात तो हो गई है, अब अपन इसको खींच लेते हैं। तो कैसे खींचेंगे, इसके लिए सिंपल तरीका है, हमें प्रकार खोलना है। अब आप सोच रहे होगे कितना प्रकार खोलना होगा। तो देखिए, इस बार मन से नहीं खोलना है प्रकार, इस रेखा के आधे से ज्यादा। जैसे इस रेखा का आधा कहाँ होगा, मान लीजिए यहाँ कहीं होगा, अंदाज लगा लेते हैं कि यहाँ कहीं होगा रेखा का आधा, है ना। तो आपको क्या करना है, इस आधे से तो प्रकार ज्यादा ही रखना है। आप देख रहे हैं ना, आधे से ज्यादा है, आप चाहें तो इतना रख सकते हैं। आधे से लेकिन ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि आधे से कम होगा तो चाप नहीं कटेंगे आपके। तो क्या करना होगा, आधे से ज्यादा, समझ गए ना आप। आधे से क्या करना होगा बताइए, ज्यादा खोलना है प्रकार। ये हमने खोल लिया, ठीक है। अब क्या करोगे, सबसे पहले B को केंद्र मानकर ऐसा ऊपर चाप लगाना है और ऐसा नीचे चाप लगाना है। बहुत सिंपल है। किसको केंद्र मानना है बताइए, B को। शाबाश, किसको केंद्र मानना है, B को। B को केंद्र मानकर ऊपर चाप लगाना है, नीचे चाप लगाना है। B को केंद्र मानकर ऊपर चाप लगाना है और नीचे चाप लगाना, ठीक है। समझ में आया ना। अब क्या करना है, अब इतना ही प्रकार रहेगा, इसको कम ज्यादा नहीं करना है। अब C को केंद्र मानकर ऊपर चाप लगाना है और नीचे चाप लगाना है। कितना सिंपल है ना, ये लगा दिया। ओहो भाई साहब, ये क्या हो गया। तो आंसर है, पहले वाला चाप पर्याप्त बड़ा नहीं खींचा है। तो सिंपल है, प्रकार तो उतना ही खुला है ना। तो इसको B को केंद्र मानेंगे पुनः फिर से, और इसको थोड़ा सा बढ़ा दोगे। ये देखो, बढ़ा दिया ना, तो ये यहाँ पे घटेगा। थोड़ा सा समझाते वक्त ये इस तरीके से अंतर आ रहा है, और अब मैं कोशिश करूंगा कि ये अंतर ना आए, क्योंकि जब समझाना भी होता है ना तो पूरा ध्यान यहाँ पे नहीं होता। ये थोड़ा सा पेन इस तरीके से हो रहा है, तो अभी आप लोग ध्यान रखिए। अच्छा, इससे हमें क्या सीख मिली कि हमें प्रकार से जो हम चाप लगाते हैं ना, उसको हमेशा बड़ा ही बनाना है। तो क्या किया हमने, सबसे पहले ये जो BC रेखा है, इसके आधे से ज्यादा प्रकार खोलना है। क्लियर हुआ कि नहीं। और जब आप आधे से ज्यादा प्रकार खोलोगे तो B को केंद्र मानोगे, यानी इस वाले प्रारंभिक बिंदु को केंद्र मानकर
ऊपर चाप लगाना है, नीचे चाप लगाना है, फिर वही प्रकार खुला रख के यहां सी को केंद्र मानकर इस तरफ चाप लगाना है और ऊपर चाप लगाना है और नीचे चाप लगाना है। ये आप एक याद कर सकते हो टर्म कि ऊपर चाप लगाना है और नीचे चाप लगाना है, तो आपको बहुत सिंपल रहेगा ये करने में। अब यहां पे जो क्रॉस पॉइंट मिलेगा इसे पी नाम दे सकते हैं, और यहां पे जो क्रॉस पॉइंट मिलेगा इसे आप बता दीजिए क्या नाम दे दें, बताओ। क्यू दे दें, ठीक है, क्यू। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर को क्यू तो देना ही था, पूछ रहे हैं फालतू में। देखिए पी क्यू, पी को किससे मिला देते हैं, क्यू से, ठीक है। तो ये देखो आप, ये हमने मिला दिया और आप देख पा रहे होंगे कि पी क्यू जो है एक क्या है बताइए, इस तरीके का एक लंब है जो इसका समद्विभाजन कर रहा है बिंदु एम पर। बिंदु एम पर बीसी को मिला, इसलिए ये क्या हो गया, बीसी का लंब समद्विभाजन हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं। तो अगर ये बीसी 6 की थी ना, तो 3 यहाँ की और 3 यहाँ की। इसको एक्चुअल में नाप के देखते हैं कि हुआ है कि नहीं। मेरा स्केल तो 14 से शुरू है क्योंकि टूट गया था, और ये आदर्श नाप भी नहीं है क्योंकि मन से खींचा था। 21.5 है, तो इसका आधा यहाँ पे है। तो ये थोड़ा मैं सही नहीं मानता हूँ क्योंकि ये सही नाप नहीं है। अब की बार मैं खींचूंगा उससे, ठीक है, नाप के, तो फिर मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए अभी इस तरीके से खींचना है। एक और ले लेते हैं, इसका लंब समद्विभाजन करना सीख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपके सामने ही कुछ नाप के ये रख लेता हूँ। जैसे कि अगर 16 से नापेंगे तो 1 सेंटीमीटर 17 होगा, फिर 2 सेंटीमीटर, फिर 3 सेंटीमीटर, फिर 4, 5, 6, यानी 22 तक ले लेते हैं। ये थोड़ा यहाँ पे चमक रहा है, तो 16 से 22 तक, 16 से लेके कहाँ तक बताइए, 22 तक ले लें, ठीक है, 22 तक ले लेते हैं। अब इन दोनों रेखाओं को मिला देते हैं, ठीक, इन दोनों बिंदुओं को, रेखाओं को थोड़ी है ना, वहाँ पे क्या है, बिंदु है। तो इन दोनों बिंदुओं को क्या करोगे, सिंपल मिला दोगे। ये देखो, ये मिला दिया ना। तो अभी ये आपको मालूम है कि ये 6 सेंटीमीटर की है, क्योंकि 16 के बाद एक 17 है। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। हमने 22 तक ही तो लिया है ना। तो 16 से लेके 22 तक ये कितना है, 6 सेंटीमीटर है ना। 1 सेंटीमीटर, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, अब क्या करोगे, अब यहाँ पे आप नाम दे सकते हैं सिंपल। यहाँ पे बी नाम दे दीजिए, यहाँ पे सी नाम दे दीजिए। अब क्या करोगे, अब प्रकार का काम है। प्रकार को आधे से ज़्यादा खोल लेना है। ये आधे से ज़्यादा है क्या, इसके देखो, है, बिल्कुल है, आधे से ज़्यादा ही है, क्योंकि आधा यहाँ कहीं होगा यहाँ पे। तो आधे से ज़्यादा है, तो अब अपन को प्रकार को कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे हल्की नोक रख के, यानी बी को केंद्र मान के यहाँ पे चाप लगा देना है, और उतना ही चाप यहाँ पे नीचे, यानी ऊपर चाप लगाना है और नीचे चाप लगाना है। फिर सी पर केंद्र रख, यानी सी को केंद्र मानकर, फिर यहाँ पे सी को देखिए केंद्र मानना है, सी को केंद्र मानकर फिर ऊपर चाप लगाना है और नीचे चाप। इस बार दोनों चाप कट गए हैं, ये आप देख पा रहे हैं। अब दोनों क्रॉसिंग पॉइंट को मिला देंगे। यहाँ पे जो क्रॉसिंग पॉइंट है, ये देखो यहाँ पे है ना, और यहाँ पे जो क्रॉसिंग पॉइंट है वो यहाँ है। दोनों को क्या कर दो, मिला दो। ये हमने मिला दिया इस तरीके से। अब यहाँ पे जो बनेगा वो P होगा, और यहाँ पे जो बनेगा वो क्या होगा, Q होगा। और PQ जो है BC का क्या है, लंब समद्विभाजक है, और यहाँ पे अपन M नाम दे देते हैं। तो अब अपन देखते हैं कि क्या 3 सेंटीमीटर का है क्या ये, तो चेक कर लेते हैं 16 से ही। 16 से 22 तक था, देखिए बीच में आया ना 19, तो 16 है, 1, 2, 3, यानी 3 सेंटीमीटर इस तरफ और 3 सेंटीमीटर इस तरफ। तो ये प्रूव हो गया कि ऐसे आया। लेकिन इसका जो दूसरा तरीका है प्रूव करने का, वो हम लोग प्रश्नावली जब शुरू करेंगे ना, तब उसमें करेंगे। तो ये 3 सेंटीमीटर की निकली है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 3 सेंटीमीटर की है, बी से लेके एम तक ये भी 3 सेंटीमीटर की, और टोटल कितनी थी, 6 सेंटीमीटर की। तो हमें पता चल गया कि ये जो पी क्यू है इसके 2 टुकड़े कर रहा है। तो पी क्यू लंब भी है, इस तरफ भी 90 बनाएगा, इस तरफ भी 90, और समद्विभाजक भी है, क्योंकि ये 6 को 3 3 में बांट देता है। तो इसे बोलते हैं लंब भी है
समद्विभाजक भी है, इसके द्वारा किसी रेखा का समद्विभाजन होता है, इसलिए ये पी क्यू लंब समद्विभाजक कहलाता है। क्लियर हुआ कि नहीं? तो इस तरीके से अपन लंब समद्विभाजक भी सीख जाते हैं। अब हमने कोणों को आधा करना सीख लिया, लंब को आधा यानी कि किसी रेखा को आधा करना सीख लिया है। देखिए अब आपको क्या करना है, एक के बाद एक सभी चीज़ें अच्छे से सीखते जाना है। प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे, तो बस आपको क्या करना है, कक्षा 9वीं गणित की प्लेलिस्ट पे आइए और आप जो भी क्वेश्चन नहीं बनता है या तो वो देख सकते हैं, और अगर आप पूरी गणित सीखना चाहते हैं तो बस शुरू से एक एक दो वीडियो रोज देखते जाइए। तो क्या होगा, इससे आप जो है गणित में बहुत अच्छे अंक लेकर आएंगे, और लेकर भी आए हैं बच्चे। कई बच्चे कमेंट करते हैं कि सर मैं आपसे मैथ पढ़ा हूँ और मेरी गणित में 94 आए हैं, 95 आए हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत बेसिक से सीखा होता है सब चीज़ें। क्योंकि मैं खुद ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो मुझे पता है कि कहाँ पे आपके डाउट होंगे, कहाँ आप पूछते हैं, क्योंकि मेरे कोचिंग के बच्चे भी पूछते हैं कि सर ये कैसे आया, तो मैं उसी हिसाब से पढ़ाता हूँ कि आपकी डाउट बिल्कुल ना रहे। और यही जो है इसका कारण है कि आज फ्री ऑनलाइन कोचिंग इतने सब्सक्राइबर तक पहुंचा है, ये सब आप लोगों का ही है। ठीक है, तो मेरी कोशिश हमेशा अंतिम सांस तक यही रहेगी कि आप जो है आपके डाउट क्लियर होते रहें और आप बहुत अच्छे अंक लाएं। और जितने बच्चों की हेल्प हो पा रही है मैं बहुत कर रहा हूँ, अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रश्नावली को देखते हैं। ठीक है।